लालू की पार्टी में बगावत हुआ और बगावत के बाद लालू ने नीतीश पे हमला बोला। 13 विधायक, खबर आई कि 13 विधायक आरजेडी के अलग हो गए हैं, बगावत कर दिया है। बाद में 6, फिर आज 9 और अब 4 बचे हैं। वो भी क्या बागी हैं या उनको भी लालू प्रसाद यादव मना लेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के लिए लालू ने किसको जिम्मेदार ठहराया, आप खुद देखें। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, माइनॉरिटी में ही चला गया है। डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है और हर एमएलए पर डोरा डालना, नेता पर डोरा डालना, किसी को ये विभाग, किसी को वो विभाग, कोई को वो विभाग। हमने सुना कि प्रलोभन देके आई जो ये स्पीकर है, यहाँ का स्पीकर, इतना इसको कौन शब्दों से मतलब ये किया जाए, और दे दिया कि 13 एमएलए का ग्रुप बना दिया। अरे कैसे तो बना दिया? बिहार वासियों, देशवासी भाइयों, ये आदमी बिल्कुल जमीन में दब गया है, कोई फैक्टर नहीं है। भाजपा से भी मिला हुआ है, ये दोनों मिल करके और हमारे दल को तोड़ने का कोशिश किया। हमारा एमएलए इंटैक्ट है और फिर वो सब एमएलए आप ही लोग के टीवी पर और सब अभी आ भी रहे हैं। तो क्या लालू के पार्टी में जो बगावत है वो फ्लॉप हो गया है? ललित मोहन सिंह जी, देखिए, बगावत तो लालू जी की पार्टी में फ्लॉप हुआ नहीं है, बगावत है जी। फर्क कहाँ आ गया है जो लालू जी मानने को तैयार नहीं। लालू जी जब तक चुनाव लड़ते थे तब तक लालू यादव का एक व्यक्तित्व था, एक हस्ती, एक कमांड था वोट पे। आज लालू यादव जी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है और उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वो प्रोजेक्ट कर सकें, और वो बाकी नेताओं को प्रोजेक्ट कर नहीं रहे। तो ये जो एक स्टैग्नेशन आ गया है पॉलिटिक्स में, जो दादा बार बार हिंट कर रहे हैं कि हमारे देश में जो भी है वो सब रीजनल लीडर्स हैं, नेशनल लीडर कोई बन नहीं रहा जी। लेकिन क्या ये अल्पमत नीतीश, जो उन्होंने आरोप लगाया नीतीश कुमार के ऊपर कि नीतीश की सरकार अल्पमत में है, उसको बचाने की कवायद है, कोशिश है, वो भी है मसला? बिल्कुल वही मसला है। मसला बिल्कुल। क्या लालू उसमें जायज है कि वो प्रलोभन दे के उनको बचा रहे हैं? वो तो नीतीश जी कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं। तो फिर ये बगावत नहीं माना सकता। अगर ये बगावत होती तो फिर पार्टी के नेता बगावत करके आगे बढ़ते। नीतीश जी तो ये काम आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, जब से बीजेपी ने समर्थन उनसे हटाया जी। बीजेपी मेरी नजर में इसलिए इस पूरे प्रकरण में दोषी है जी। बीजेपी भी दोषी है, बिल्कुल दोषी है, क्योंकि 8 साल तक एक ऐसे व्यक्ति को जो लालू यादव को बर्बाद करने का जिसको सिरा दिया जाएगा जी, वो नीतीश और रंजन यादव को मिलेगा। जिस व्यक्ति ने लालू यादव को बर्बाद किया सौतिया डाह के चलते, इन्होंने उसको प्रोजेक्ट करके 8 साल बिहार को झिलवाया उसका जी। चलिए, आज उसकी सजा झेल रहे हैं। चलिए, बहुत कम समय है हमारे साथ आनंद कुमार जी। कुल मिलाकर के बिहार में जो कुछ हो रहा है उसके क्या संकेत है, क्या संदेश है, क्या कहता है ये पूरी, ये क्या है, इस घटनाक्रम के माने क्या है? कुल मिलाकर के सब अपने अपने कुनबे को बचाने के लिए अफरा तफरी मचा हुआ है और वो सारा कुनबा जो है उजड़ चुका है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा के नेतृत्व में पूरे देश में अब कोई क्षेत्रीय दल का कोई अपना लीडरशिप बिहार के बारे में चलने वाला नहीं जी। बिहार में जो स्थिति बन रही है, जब से उपेंद्र कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन बनी, उसके बाद ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जी जो अपनी राग अलाप रहे थे कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, जो सरकार बना लिए भारतीय जनता पार्टी के बगैर, तो वो कहीं इनको लगा कि अब उपेंद्र कुशवाहा जी के जाने के बाद और फिर रामविलास पासवान जी अपना जो है एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का इस प्रकार की जो बात आई, उसके बाद अफरा तफरी जो विधायक हैं आरजेडी के, उनको लगा कि आने वाला चुनाव में हम लोगों का सुपड़ा साफ है और उनके जो नेता हैं सबको लगा कि अपना अपना वर्चस्व बचाने के लिए कहीं कहीं जाकर अगर कोई गठबंधन बच जाए, कुछ हो जाए, बहुत कम शब्दों का ध्रुवीकरण हो जाए। और चलिए, समय खत्म हो गया है।
हमारा समय बिल्कुल खत्म हो गया। पुष्पेंद्र, बहुत कम शब्दों में। मुझे लगता है कि जो बिहार के अंदर लालू और कांग्रेस का जो गठबंधन नहीं हो पा रहा है, उससे लालू परेशान है, और ऐसे कमजोर मौके पर नीतीश कुमार ने सही वार उनके ऊपर किया है। जो धर्मनिरपेक्षता का जमावड़ा इकट्ठा हो रहा था कि उसमें पासवान भी आएंगे, पासवान बीजेपी के पास जाने के लिए तैयार हैं और बागी उनकी पार्टी से चले गए हैं, और जो पूरा का पूरा गठबंधन था उसमें लालू कमजोर है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। इससे पहले नीतीश कुमार को अंदेशा था कि वो उनका साथ देगी। जो सीबीआई के सिलसिले में चारा घोटाले में चार्जशीट हो, उसमें नीतीश को बाहर निकाल दिया, लिहाजा नीतीश आजाद हैं, लालू अभी भी फंसे हुए हैं। बहुत कम शब्दों में मुझे ये लगता है कि ये जो आपको पता है कि ये चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में रीग्रुपिंग, रीअलाइनमेंट पॉलिटिकल होती हैं, और ऐसी स्थिति में ये एक संकेत है लालू जी के लिए कि जब तक वो मेन स्ट्रीम, जो मैं बात से सहमत हूं, कांग्रेस नेता ने जो बात कही कि जब तक वो खुद चुनावी राजनीति में नहीं आ पाते हैं, जिस प्रकार उनके ऊपर बैन लगा है, तब तक वो अपने ग्रुप को बचाने की स्थिति में नहीं है। वो ब्लेम जिस पर मर्जी करते रहे। बहुत देखिए, ये रानी जी कह रहे थे ये चुनावी जगह है, और चुनावी जगह में लालू की जो है, इनके अपने परिवार के प्रति जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, वो पार्टी के को रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या किसी को दूसरे को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। और विधायक जो है वो देख रहे हैं भाई हम किसी ढंग से सत्ता के साथ अगर नहीं रहेगा तो बहुत सारे के अपनी खाता भी जो है वो अच्छा नहीं है, तो उसलिए भी कुछ ऐसी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जी, जो चाहे बीजेपी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे मोदी हो, कोई भी हो जी, आज की दिन में क्षेत्रीय दलों की ऊपर ही भरोसा करके सरकार बनाएंगे जी। अकेला बनाने की हिम्मत जी कोई भी राजनीतिक दल की है नहीं, जितनी श्रृंखला के करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको लेके जब चलना है। आनंद साहू जी, पुष्पेंद्र जी, धर्मानी जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।